गए हो घूम कर? इधर तो आओ, क्या कर रही हो? ये क्या है जोहा? नारियल पानी। ये कहाँ से आया? आप लाए नारियल पानी? दिखाओ, आपने पीना है? हाँ, लेकिन मैं चीनी डाल। मुझे 200 दिन से टोपियां करा रहे, नारियल पानी नहीं लेके दे। कितनी आवाजें आ रही है छत से, खट 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 खट। खोद रहे? ना ये खुदाई होगी फिर फर्श डालेगा। अच्छा, अब ये सारी छत खुदाई करेंगे, कचरा हटा के इसको निकाल दे नारियल पानी, ये गिरा देगी सारी नारियल पानी। नया माल पीछे। अच्छा, आप इसको नारियल पानी निकाल दें। लाइट आती है तो फिर मैं वो करती हूँ ना, नाश्ता बनाती हूँ। ठीक है, हाँ, आप इसको फिर नारियल पानी निकाल दो जो आपको। ठीक है, बड़ी जिद कर रही थी, कह रही पापा लेना है, मैंने कहा सही है। हाँ बस निकाल दो उसको, थोड़ा सा ना पी लेगी। यहाँ पे देखो हमारा घर फैला हुआ है सारा, और सहन में माल बन रहा है। और चावल गर्म कर लिया हो गए? हाँ दे दो डाल के। चटनी भी होगी ना वहाँ पर? वही है ना चटनी वहाँ कोने पे रखी हुई है। हाँ, और मूली भी रखी हुई है। तो भाई यहाँ पे प्लास्टर कर रहे हैं। सीढ़ियों का हो गया प्लास्टर? नहीं, वो कह रहे हैं कि चढ़ना बैठना है। कल फिर हम लोग ऊपर पाइप डालेंगे ना तो पक्का होगा, तो फिर ये चढ़ने में मसला करेगा। रद्द उठ गए? हाँ, वो सब हो गया। रद्द उठा दिए बीम पे? बीम वाले तो नहीं मारे ना रद्दे अभी? नहीं, बीम वाले अभी दोबारा ये करता हुआ जाऊंगा। हाँ, बीम वाले इसके साथ होंगे, और ये सीढ़ी कल छत करके उतरेंगे तो सीढ़ी भी करके निकल जाएंगे। चलो, और छत की सारी खुदाई हो गई? हाँ, सरिया बिछ गए। सरिया भी जगह? चलो अभी ज़रा ये काम हो जाए, फिर मैं छत पे जाके दिखाती हूँ। क्योंकि आज मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे भी काम चल रहा था, ऊपर भी काम चल रहा था, आना जाना लगा हुआ था, पूरा फैला हुआ था, इससे तो बहुत डिफ़िकल्टीज हो रही थी। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आई होप के सब खैरियत से हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सबकी इतनी एवरी दुआओं से, मोहब्बत से और प्यार से। और आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया अपनी छत से, क्योंकि आज जो है ना हमारी जो जीने का है प्लास्टर हो जाएगा, तो हम लोग ऊपर आ नहीं सकते 2 दिन तक। तो मैंने कहा चले अपनी आज ना अपनी छत से स्टार्ट करते हैं। और छत पे कितना काम हो चुका है। छत पे हमारी सारी दीवारी कंप्लीट हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी चारों तरफ की बाउंड्रियाँ जो है ना आपको नज़र भी आ रही होगी, जितना मेरा कद है उतनी हमारी बाउंड्रियाँ रखी हुई है। देखें यहाँ तक, बस के मैं जो झाँकना भी होगा तो मुझे इस एड़ी पे आना पड़ेगा। तो ये थोड़ी सेफ्टी हो गई है जोहा के लिहाज से भी, और जो बच्चे अगर घर में आएंगे बहन के तो उसके लिए भी आसानी हो गई है कि कोई भी गिरने का किसी का ख़तरा नहीं है। ये शुक्र है। और हमारे पूरी छत पे जो है ना सरिया भी बिछ गया है। अच्छा, मैं इसका प्लास्टर अभी नहीं करवाऊँगी, प्लास्टर करवाऊँगी मैं बाद में इंशाल्लाह। जब अभी ये इतना गुजारा हो गया है कि हम छत पे आके बैठ सकते हैं, कपड़ा भी धो सकते हैं। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो अच्छी चीज़ जो हस्बैंड ने करवा दी है इधर, वो आपको दिखाती हूँ। कपड़े सुखाने के लिए बहुत ज़बरदस्त इन्होंने वो लगा दिए। पहले तो मैंने वो लगाए थे ना, सुराख करने पड़ते थे हमें ड्रिल में, वो एक छोटे क्लिप आते हैं, वो लगाए थे। लेकिन उन्होंने यहाँ पे पक्का काम कर दिया इन्होंने, दीवार के अंदर ही फिक्स करवा दिया है। माशाल्लाह से उन्होंने अच्छा काम किया, मजबूती वाला काम और आसान काम कर दिया है। और छत पे तो आपको पता है गर्मियाँ इतनी है, बंदे सूखते हैं यहाँ पे, तो कपड़े इतनी जल्दी सूखेंगे, यहाँ धोएंगे यहाँ सूखेंगे। और कपड़े धोने के लिए भी अम्मी ने मशवरा दिया कि आप एक चौकी बनवाओ थोड़ी सी ऊंची सी, उसके अंदर नलका लगवाओ और उसके अंदर नाली लगवाओ, ताकि पानी और छत के एक्स्ट्रा न गिरे। जहाँ धो कपड़े वहीं आपका पानी गिर जाए। चलिए मैं आपको बैक करके दिखाती हूँ। सरिया का जाल भी बिछ गया हमारे फर्श पे, तो बैक कैमरे से आपको मैं दिखाती हूँ करके। ये देखें जी, यहाँ पे डल गया है पूरे सरिया का जाल पूरी छत पे। ये देखें, ये इस तरह से ना पूरी छत पे डाला है। ये देखें, ये पूरी छत पे डला है। और छत का सिर्फ और सिर्फ अब कोई काम नहीं है, सिर्फ इस पर फर्श डलेगा कल। लेकिन उससे पहले जो है ना यहाँ पे लग रही है हमारी सीढ़ियों पे, यहाँ से सीढ़ियों से प्लास्टर होता हुआ नीचे चले आएंगे। रात तक ये सूख जाएगा। हनी, आपने दीवारों को आज तराई नहीं दी ना? सारी तराई आज तो दिए उस्ताद जी से, उस्ताद के सामने। हाँ, क्योंकि नीचे की तराई नहीं देते तो हमारी दीवारें फटने लग गई हैं। आपको ऐसे लग रहा है अभी, क्योंकि पाइप वाइप बटाया, सब चीजें जाल की वजह से सब बटाई। ठीक है, अभी तराई करनी नहीं है, ये ताज़ी दीवारें बनी। ठीक है, ये वाली नहीं करनी है, अब सुबह इकट्ठी करेंगे सुबह। ठीक है, इनको भी कर देना सुबह, इनको भी। और जो जीने की होगा ना, इनको स्टार्ट खुद करेंगे। ये छत पे पानी नहीं इसकी नहीं बोल रही, जो आप ये उस्ताद जो बना रहे हैं ना यहाँ पे दीवार थोड़ी सी ये, और जो प्लास्टर करेंगे ना उसकी तराई कर देना, इससे मजबूती आ जाएगी। अब यहाँ पे एक दीवार उठ रही है, ये दो ब्लॉक उठेंगे खाली, एक ब्लॉक। हाँ, क्योंकि इस पे ना मजबूती नहीं है, भीम पे दीवारें नहीं उठती, दीवार पे दीवार उठती है। तो इधर से 2 रद्दे इसलिए लगवा रही हूँ, क्योंकि कभी मुझे पैसे आएंगे तो मैं इधर ग्रिल लगवाऊंगी ना, तो सेफ्टी के लिए, इसलिए ये लाजमी लगवा रही हूँ, क्योंकि फिर दोबारा काम ना छिड़े। तो यहाँ पे जो है हमारा सारा सरिया बिछ चुका है और दीवारें हमारी इतनी ऊंची हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें चारों तरफ की,
ये देखें चारों तरफ की दीवारें हमारी ऊंची हो गई हैं, शुक्र है अल्लाह का। और ये इतनी बड़ी कुछ छत है हमारी, ये देखें माशाल्लाह से अब खुला खुला हो गया, देखें बड़ा बड़ा, ये देखें कितना बड़ा लग रहा है ना। और सबसे मज़े वाला काम जो हुआ है ना वो ये हुआ है, ये देखें, ये देख रहे हैं आप, ये मैंने लगवाया है रस्सियों के लिए। इधर लाने के रस्सी आराम से 4 रस्सियाँ 5 रस्सियाँ हमारी आ जाएंगी। एक ही मैंने यहाँ लगवाया है, ये दीवार के अंदर ही हमने फिक्स करवा दिया ताकि हमें ड्रिल करने की ज़रूरत ना पड़े और ये मजबूती हो जाएगी। इधर हम कपड़े सो सकते हैं, एक यहाँ लगाया है मैंने और एक मैंने उस साइड पे लगवाया है ताकि दोनों साइड से हम एक ही साइड पे अपने कपड़े धो के सुखा दें। ये देखें एक यहाँ पे लगाया है उसी तरीके से जैसे ये है, तो उसी तरीके से यहाँ पे लगाया है, ये देखें। तो ये 2 साइड से ये बहुत अच्छा काम कर किया है हनी ने। इस चीज़ पे तो हनी आपको शाबाशी दूंगी मैं, वेरी गुड। आप ये भी इसीलिए भी दोगी कि एक साइड पे कोई हाँ साइड पे, छत पे टेंशन हाँ ये एक साइड पे है, इस साइड पर है ताकि साइड पे कपड़े सूख जाए। और हमारी तो इतनी फैमिली में 3 बंदे हुए कपड़े होते हैं, हमारे 4 रस्सियाँ 5 रस्सियाँ हमारे लिए बहुत है, क्योंकि लंबाई में है ना, नीचे का एरिया छोटा था इसलिए हमें ज़्यादा बांधी हुई थी। अब नीचे भी साफ़ सुथरा हो जाएगा क्योंकि वो सारी रस्सियाँ हट जाएंगी। हाँ वो जो गड्ढे हुए हैं उन पर भी मसाला भर देंगे तो वो सेट हो जाएगा। लेकिन हमें कलर तो हमें लाजमी करना है क्योंकि हर जगह पे निशान हो गए ना, काम हुआ हुआ है। हाँ और यहाँ पे मैं नलका लगवाऊंगी इस तरफ, और यहाँ पे एक वो दूंगी नाली जिसमें हम यहीं पर कपड़े धोएंगे, और एक ना ऐसे चकोर से चौकी बनवा दूंगी, ये कपड़े धोने का एरिया हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे हो गया। और जब मेरे पास हरा नेट है ना, वो मैं कहीं यहाँ पे सही साइड पे लगा दूंगी, वो हम उस पर मशीन रख लिया करेंगे अपनी वॉशिंग मशीन शेड में, वहाँ लगाएंगे क्योंकि पूरा वहाँ बन रहा है। हाँ सही है। और यहीं पर ही हम एक प्लग भी लगवा देंगे ताकि आराम से एक ही साइड पे कपड़े धुल जाए, मशीन भी रख जाए एक ही साइड पे हमारी। और ये है ना आराम से ग्रीन नेट आ जाएगा इधर, है ना नहीं, आराम से। और क्या चौरस में लगा देंगे यूँ करके नेट, भले हम अपनी मशीन भी ये भी कवर कर सकते हैं अपनी ये। चलो जी ये काम तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह डन हो गया है। अब चलेंगे हम नीचे। चलें जी, यहाँ पे हमारी सीढ़ियों का हो गया प्लस्तर। अभी साइडों पे भी होगा ना हनी, इधर भी होगा साइडें और वो जो साथ में जो बनाया हुआ है सामान रखने वाला उस पर भी होगा ना। ये देखिए कितनी फिनिशिंग से काम हो रहा है। ठीक है, ये सारा ये हमारा आज ही हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा और फिर कल जो है इंशाल्लाह छत का प्लस्तर डलेगा इंशाल्लाह। और आज तो हमारे सहन में ही माल बन रहा है, तो अभी तक इसलिए हम किचन में आए ही नहीं है ना, किचन में काम, किचन में तो बहुत डस्ट हो रहा है। मैं कहा ये काम पहले कंप्लीट हो जाए सारा, फिर हम अपना किचन साफ़ करेंगे। और हनी आपने मुझे कब से बोला हुआ मैं सामान ला के दूँगा, शाम हो गई, रात होने वाली है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये भी कैन खाली हो गया, देखो वो भी नीचे खाली पड़ा हुआ। तो अब इतनी रात में कैसे पकाएंगे, अभी लाइट चली जाएगी, लाइट इधर गएगी उधर थोड़ी सी आएगी। तो पकाना तो मुझे होता है ना, आपको थोड़ी होता है। आधा 1 घंटा और सफर करें या इतना अपने सफर किए। और अभी सफाई पूरी पड़ी हुई है, पूरी सफाई पड़ी है क्योंकि सारा गंद हो रहा है। अभी तो ये होना बाकी, इसमें टाइम लगेगा क्योंकि उधर भी प्लस्तर बाकी है। चलो आज का ये है थोड़ा मसला क्योंकि नीचे ही आज फिनिश हो जाएगा आज का काम ना, फिर नीचे गंद नहीं होगा ना इंशाल्लाह। मुझे लाके दिया अभी ये पापा लेकर आए हैं रोटी, और ये सालन है गोश्त का, ये मैंने अपनी सिस्टर से मंगवाया है क्योंकि ना आज खाना पकाने में हमें हो गई थी देर, तो इस वजह से। और हमारे जो पड़ोसी हैं उनके घर से भी सालन आया था, इनके घर से यही बच्ची लेकर आई थी, तो वो भी रखा हुआ है। लेकिन मैं भी खाऊंगी अपनी बहन के हाथ का क्योंकि मेरी बहन ने, मैं सबको कहा था उसे अगर आप ही मैं भिजवा रही हूँ, तो रोटी भी उसने भिजवाई है मुझे। काफ़ी दिन के बाद मैं घर की रोटी खा रही हूँ और सालन, तो ये जो मेरी बहन के घर से है। तो भी मैं अरे आप ले आए कीमा, ये बड़ा वाला फ्रिज में रखूँ, मैं रखूँ फ्रिज में रखे, मैं भी बनाती हूँ बुलाऊंगी। और टाइमिंग इधर हो रही है 9:30 हो रहे हैं, अभी तक हमारा खाना नहीं बना क्योंकि हमारा आज लेट काम चला था इसका। तो हो सकता है मैं शायद बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, कुछ पता नहीं, लेकिन फ़िलहाल तो मैं अभी ये एंजॉय कर रही हूँ इस सालन के साथ। चलें जी, यहाँ पे हमारी ये जोहा आपी ने कारनामा कर दिया है, ये जोहा आपी ने तोड़ दिया। वो बना के गए थे बेचारे, यहाँ पे फिनिशिंग हुई है, अभी भी फारिग हुए हैं। और रात का हो रहा है 11। आज हमारे जो मिस्त्री हैं वो 11 बजे तक उन्होंने काम किया सारा, ये पूरी फिनिशिंग करके गए वो। तो इस वजह से मेरा खाना भी नहीं बन पाया, हालांकि सामान मैंने मंगवा लिया था हस्बैंड से, लेकिन बन नहीं पाया। और ये जो होना ज़रूरी था ना, जहाँ भी सीढ़ियाँ नीचे की बनती हैं ना चौकी तक, उसको फाइनल हाथ 2 घंटे के बाद ही लगता है। हाँ, और मेरा किचन भी ऐसे रखा हुआ क्योंकि सारे लोग यही काम कर रहे थे, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं किया। ये देखें अभी सारा किचन भी साफ़ करना है मुझे, पूरा चूल्हा साफ़ करना है। और यहाँ पे मैंने पकाने के लिए मंगवाया था, अब मैं इनको रखती हूँ अंदर क्योंकि कुछ पका ही नहीं, अब सुबह पकाऊंगी। और ये हमारे बराबर वाले घर से सालन आया था ये, तो मैंने कहा हस्बैंड को ये खा लें, मैंने तो अपनी बहन के घर से जो आया था वो खा लिया है। अब मैं इसको संभालती हूँ, पहले मैं धोती हूँ बर्तन।
आज मेरी भी तबीयत बिल्कुल बिल्कुल भी सही नहीं है, मतलब मेरी हिम्मत है ना आज बिल्कुल जवाब दे रही है। फ्रिज में रख दूं और प्याज की जगह प्याज की जगह पे, और बिल्कुल बिल्कुल मेरी हिम्मत ना सब पूरा हलक मेरा कड़वा हो रहा है और दिल इतना मतली मतली सा हो रहा है बिल्कुल। आज जैसे मैं रोज़ हिम्मत करती हूँ ना कि मैं पका लूँ, से मैं रोज़ इतनी हिम्मत करती हूँ कि मैं नहीं बना लूँ ये काम भी कर लूँ। आज तो मैंने इतनी कोशिश की है लेकिन मेरी हिम्मत ने बिल्कुल जवाब दिया, बिल्कुल जवाब दे दिया। बिल्कुल भी मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं कुछ करूँ। बस बहुत मुश्किल से मैं खड़े होकर अभी यहाँ पे बर्तन धोऊंगी और किचन को साफ़ करूँगी जस्ट। बाकी मेरी कोई बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। आज तो हालत बहुत ख़राब हो गई है, ये तो गर्मी की वजह से बहुत हालत ख़राब हो गई है। और फिर ऊपर नीचे में भी एक दफ़ा ऊपर भी गई थी, फिर थोड़ा बहुत काम किया, तो सुबह नाश्ता वगैरह बनाया था, तो उसका से मेरी पूरी हिम्मत जवाब दी गई। आज बिल्कुल हिम्मत नहीं है। तो बस आज जो है ना मैंने कोई कुकिंग नहीं की और हस्बैंड से मंगवाया था मैंने कीमा, वो दिखाती हूँ आपको। कीमा मंगवाया था। हाँ मेरा इतना दिल कर रहा था मैं कीमा बनाऊँगी खड़े मसाले का ना और थोड़ा स्पाइसी सा, लेकिन नहीं हो पाया। ये देखें, ये अभी इन्होंने ला के दिया है मुझे, अब ला के दिया है क्योंकि वो मिस्त्री काम कर रहे थे इसलिए नहीं ला कर लेके आए थे। अब मैंने रख दिया है, मैं कहा सुबह बनाऊँगी इसको क्योंकि इतनी देर में थोड़ी बनता है खाना रात के 11 बजे। तो मैंने कहा बस कर देते हैं। और जोहा आपी ने जो कमरे का हाल किया वो दिखाती हूँ आपको। देखिए सारे बैग में अपना काम कर रही थी ट्यूशन का, वो सारा बैग फैलाया हुआ है और इनकी फ्रेंड जोहा का मोबाइल देख रही है। उसकी देखो जोहा की अल्लाह का नाम लिखा है कि भाई के पाँव पे रखा हुआ है। बेटा सारी इस चीज़ इसके बैग में रखो और जोहा का मोबाइल रख दो, पूरा चार्जिंग उसमें बिल्कुल भी नहीं है, लाइट जाने वाली है। जोहा का मोबाइल चार्ज पे लगा दो और मैं जा रही हूँ किचन में। चलो जी यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ और किचन में आके मैंने कर रहे हैं अपने पहले बर्तन साफ़, क्योंकि ये मेरे बर्तन सुबह के रखे हुए थे क्योंकि सारा दिन आज मज़दूरों ने सहन में ही काम किया है, तो इस वजह से पूरा सहन भी मेरा गंदा ऐसे ही रखा हुआ है। अब सफाई तो मैं इंशाल्लाह कल निपटाएंगे। आज है ना मैंने किचन को कर लिया था किचन, क्योंकि ना मुझे किचन को देख के कुछ हो रहा था, क्योंकि किचन में खाना वाना पकता है ना तो फिर मिट्टी वगैरह होती है तो फिर दिल नहीं करता कुछ पकाने का भी ना, इस वजह से। और आज तो तबीयत ने साथ ही छोड़ दिया है बहुत ज़्यादा ना। मैंने इतनी कोशिश की इतनी हिम्मत करी लेकिन बस हिम्मत नहीं। मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा ना फ्रूट्स का इस्तेमाल करूँ और थोड़ा दही दूध का ज़्यादा इस्तेमाल करूँ। दूध तो खैर मैं नहीं पीती, लेकिन ये कि मैं लस्सी को अपनी रूटीन में रख लेती हूँ और थोड़ा सा फ्रूट्स वगैरह को अपनी रूटीन में रखती हूँ, क्योंकि ना सीने में बहुत जलन होने लगी है। तो बस अब गुजारा करना है थोड़ा बहुत, क्योंकि काम नहीं करेंगे तो फिर बच्चों को कौन देखेगा और फिर ये घर के काम भी ज़रूरी होते हैं आपको पता है। तो जितना हो सकता है हस्बैंड हेल्प करवाते हैं, लेकिन फिर भी अपनी हिम्मत भी सेट रखनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने बर्तन को अपने अच्छे से धो लिया था, साथ में अपने वॉश बेसन को भी अच्छे से क्लीन कर लिया था, क्योंकि उस पर भी बहुत ज़्यादा मिट्टी और डस्ट वगैरह से ना बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। अच्छा डीप क्लीनिंग तो मैं करूँगी बाद में जब मेरा पूरा काम निमट जाएगा। अभी भी मेरे दिल नहीं था कि मैं साफ़ करूँ क्योंकि फिर दोबारा कल से गंद हो जाएगा, लेकिन मेरा इतना जब नाश्ता वाश्ता बनाती हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा ना अजीब सा हो रहा होता है कि इतना डस्ट में कैसे खाना बनाऊँ। तो इसलिए मैंने फ़िलहाल टेम्प्रेरी तौर पे साफ़ कर लिया है। मैंने कहा डीप क्लीनिंग इसकी करूँगी अच्छे से, जब हमारा पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा ना फिर मैं इसकी डीप क्लीनिंग करूँगी। तो यहाँ पे मैंने चूल्हा भी साफ़ कर लिया था और साथ में मेरे जो डब्बे थे ना वो इतने गंदे हो रहे थे, उन पर इतनी मिट्टी हो रही थी कि बस। फिर साथ में मैंने अपने चूल्हा भी साफ़ किया, साथ में मैंने अपने डब्बे भी पूरा अच्छे से क्लीन कर लिए जितना मेरी मुझसे हुआ। और बाकी जो है जब पूरा काम मेरा कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं अपने किचन को एक अच्छे से शुरू से जो है ना बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दूँगी, क्योंकि अब रमज़ान भी आने वाले हैं, रमज़ानों की तैयारी भी करनी है, रमज़ान की प्रिपरेशन भी करके रखनी है। तो मेरी कोशिश होगी थोड़ा थोड़ा जितना हो सके वो मैं करके रख लूँ। यहाँ पे मैंने सारे अपने पूरा मैंने बर्तन धो के ये भी साफ़ कर दिया, सारे बर्तन लगा दिए हैं। और यहाँ पे मैंने अपना पूरा चूल्हा क्लीन करके मैंने डब्बे भी साफ़ किए हैं। अभी थोड़े बहुत जितना मुझसे हो सका सारे डब्बे साफ़ कर दिए मैंने। यहाँ से भी बहुत ज़्यादा पूरा गंदा हो रहा था, ये साफ़ कर दिया। और जोहा की शरारतें नहीं ख़त्म हो रही हैं, खेल लिया अब थोड़ा सा सोने की तैयारी कर लो, ठीक है? बस ठीक है, अब रखो सोने की तैयारी कर। चलो जी व्लॉग को भी एंड कर देते हैं क्योंकि मेरी हिम्मत जवाब दे गई है। बस अब मैं थोड़ा सोऊंगी, रेस्ट करूंगी, क्योंकि बस आज मेरा कुछ भी करने का दिल नहीं कर रहा। मैंने व्लॉग इतनी मुश्किल से शूट किया है ना आज का कि बस, क्योंकि दिन ब दिन ना मेरी डाउन होती जा रही तबीयत। अब कल जो मैं हस्बैंड को बोलूँगी कि मुझे लस्सी का गिलास बना के दे, थोड़ी एनर्जी आए, तो फिर अच्छे अच्छे व्लॉग शूट करूँ। और सुबह जो ना इंशाल्लाह कीमा जो सुबह नाश्ते में ही भून लूँगी ताकि शाम में भी हो जाएगा, क्योंकि फिर मिस्त्री ऊपर नीचे काम करते हैं ना तो फिर मेरे लिए मुश्किल होता है बाहर जाके संभालना। तो मैं कल दिन में ही खाना बना के फारिग कर दूँगी नाश्ते के साथ ही। तो ब्लॉग को एंड कर देते हैं। आई होप कि हमारा आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद है लाइक कमेंट्स करिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और जो न्यू चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिएगा। मिलूंगी एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।